वेरी गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज इवेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी लगभग हो चुकी है। मेरे साथ मतलब बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी शांतनु सर मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े ज्यादा सर, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है आप लंबा पॉज लिए मतलब तो क्यों है बहुत सारे नाम है सर आपके। बच्चों के बहुत सारे प्यार है, बहुत तरीके से प्यार दिखाते हैं बच्चे। तो आज हम लोग जो इस स्पेशल सेशन में मिल रहे हैं आपसे, उसका सबसे बड़ा मुख्य वजह यह है कि कल एक बहुत बड़ी परीक्षा है, IPS RRB क्लर्क। एग्जैक्टली। ये बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो RRB PO दिए हैं अभी और उसमें भी अच्छा किया है। कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ लर्निंग्स ली होंगी और उनको यहाँ पर फोड़ने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो पूरी इस सेशन में हम लोग जो चर्चा रहने वाला हम लोगों का वो रहेगा कि क्या डिफरेंट हमें प्रेजेंट करना अपने आप को, किस तरह से डिफरेंट वे में रिएक्ट करना है और क्या वो रणनीति हमारे अड्डा 247 के स्टूडेंट रखें ताकि हम सबसे आगे रहें। हम लोग अड्डा 247 के स्टूडेंट सबसे आगे अपने परचम लहराएं। अगर जीत की परचम की बात हो तो सबसे ऊपर रहें अड्डा 247 के स्टूडेंट। ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे हम इस सेशन में। तो एक बार इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और बस अब इत्मीनान से बैठिए। एक एक करके हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के दोनों ही सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। लास्ट में टिप्स कह सकते हैं आप उसे, क्या ध्यान में रखना है कल जब आप पेपर देने जा रहे होंगे तब। अभी आपने सर जो अभी आपने बोला कि क्या डिफरेंट राइट, तो आप मतलब किस वे में कहना चाह रहे हैं? क्या हम RRB PO को रेफरेंस लेकर के चलें? ठीक है कि RRB PO में अभी भाई पूरा 2 दिन का इनका हो चुका, RRB PO का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो इस पर्टिकुलर एग्जाम से हमें RRB के रुख का पता चल रहा है कि RRB क्या बदलाव कर रहा है या फिर RRB का मतलब क्या मूड है इस टाइम, है ना? इस तरीके से PO में क्या किया, बच्चों का माइंडसेट अभी क्या था, एग्जैक्टली कैसे वो चेंज करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे अभी शहर में गाड़ी चला रहे थे, अब उनको मौका मिलेगा हाईवे पे दौड़ाने का। एग्जैक्टली बहुत सटीक एग्जांपल आपने दिया कि मतलब एक भीड़ भरी सड़क पे जहाँ पे आपको सावधानी के साथ ड्राइव करना था, अभी तक आप वो कर रहे थे। और जो बच्चे इसके बाद अब सीधा अब आपको है ना कि आप ठीक है उस भीड़ से निकल के अब हाईवे पे आ चुके हैं जहाँ पे खुल के दौड़ने का मौका है दोस्तों। तो इन्हीं सारे विषयों पे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा आमतौर पर यही होता है, आप सबने देखा होगा भाई बच्चों के तो हम आप ही की तरफ से एक सवाल पूछते हैं। सर मुझे इतना बताइए कि RRB PO की अगर हम बात करें तो 2020 में जिस तरीके से इनका रहा था, मतलब चीजें जो रही थी, पहले दिन तो लगभग वैसे ही पैटर्न देखने को मिला, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि RRB PO ने थोड़ा सा बदलाव किया, है ना? अगर हम मैथ्स की बात करें पहले शिफ्ट में तो अमूमन जो हमें 2 सेगमेंट देखने को मिलते हैं नंबर सीरीज में, यानी 10 सवाल मैथ्स की बात कर रहे हैं सर, उसमें हमें 3 चीज दे दी गई, है ना? तीनों सेगमेंट दे दिए गए, 15-16 सवाल। ये बहुत बड़ा बदलाव था। सेकंड बदलाव मतलब पहले शिफ्ट का पेपर तो काफी आसान, सेकंड शिफ्ट में इन्होंने क्या किया RRB PO ने भाई, हाँ सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट में उन्होंने क्या किया आज के दिन में कि उन्होंने भाई 2-2 केसलेट दे दिए। अब तो बच्चे हक्का बक्का, पेपर डिसबैलेंस। RRB ने भी मतलब इससे एक बात ये पता चलती है कि RRB पेपर मतलब है ना, मतलब इस तरीके से हर तरफ टच कर रहा है, वो हर तरफ टच कर रहा है। अब आप ये बताइए सर कि बच्चों को इससे मतलब क्या सीख लेनी चाहिए, मतलब क्या वो इस चीज को एक्सपेक्ट करके जाएं कि कुछ भी हो सकता है? नहीं, कुछ भी में उनका नुकसान भी हो सकता है। तैयार तो हमेशा स्टूडेंट को वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ लेकर चलना चाहिए, लेकिन चूंकि ये क्लर्क का एग्जाम है जी, और मैं हमेशा एक लाइन कहा करता हूँ क्लर्क के एग्जामिनेशन के समय या जब भी बच्चा क्लर्क के बारे में कुछ पूछता है कि क्या रहना चाहिए, तो मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि क्लर्क, जब ऐसे SBI क्लर्क अभी एक रेफरेंस रहा है, क्लर्क एग्जाम की रेफरेंस की बात करें, बच्चों ने जबरदस्त अटेम्प्ट किया है। मतलब अगर हम देखें तो 80s में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट रहे हैं बैचेस के, मतलब 80+ में। मैथ्स में दिक्कत थी थोड़ा सा, नहीं इंग्लिश भी था सर, वहाँ पे इंग्लिश भी है, मतलब जहाँ बच्चे थोड़ा रुक जाते हैं वहाँ मैथ्स और रीजनिंग में बच्चे ने अच्छा किया है। नहीं मैथ्स थोड़ा इस बार SBI क्लर्क में कंपैरेटिवली हाँ ठीक है, मतलब रहा है, लेकिन रीजनिंग की मैं बात करूँ तो बच्चे पूरा फुड़ गए हैं। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो SBI क्लर्क है जो क्लर्क के रेस्पेक्ट में सबसे उच्चतम परीक्षा है और ये तीसरे नंबर पे आता है, बिकॉज SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क एंड देन RRB क्लर्क। सो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आपसे कि यार एकदम इतना सोच के जाना कि सब कुछ हारा हुआ तुम्हें। एक चीज सबसे जो बेस में वहां पे ना, जो 80 मार्क्स को आप बेस रखते हैं ना कि 80 मार्क्स बेस में रहता है, आपके 80 नंबर का एग्जामिनेशन है, बस इस बेस को चेंज कर देना, 80 मार्क्स मत रखना वहां पे ना। इस क्लर्क के एग्जामिनेशन में आपको जो बेस रखना होगा वो 45 मिनट्स को बेस में रखना, 45 मिनट को बैलेंस कर लेना। बस हर एक सवाल डुएबल होगा, हर एक सवाल करने योग्य होगा, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो। रीजनिंग में तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि 40 में से शायद ही कोई सवाल ऐसा हो जो यहाँ पे कलम रुक जाए जी। मैथ्स में भी ऐसा ही कुछ होगा। मैथ्स में इसलिए बोल रहा हूँ बेस 80 नंबर मत रखना। इस 45 मिनट्स को ऐसे कि बता रहा हूँ, एक आज का रेफरेंस हम लोगों ने आज एक एनालिसिस किया था। नो डाउट कि RRB PO में भी ऐसे सवाल आए जहाँ पे बच्चे रीजनिंग में सारे के सारे कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा क्लर्क के रेस्पेक्ट में ज्यादा रहता है।
बिकॉज पीओ है सर, थोड़ा तो रखेंगे, वेरिएबल्स ऐड कर देंगे। तो एक बच्चे से अब हो सकता है वो बच्चा बुरा मान ले, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम एक बार और भी जिक्र किया उनके रेफरेंस का, एक स्टूडेंट ने रीजनिंग में 40 अटेम्प्ट किया, लेकिन वहीं पे मैथ्स में उनका अटेम्प्ट घट गया। तो मेरा बेस में इस 45 मिनट्स को रखने का मेन मकसद क्या है कि मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स हर तरफ से, और वो स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं, आपको मैं कहूँगा हर एक बच्चे को जो भी इस तरह का गलती कर रहे हैं, बिकॉज कई बार भावुक हो जाते हैं हम लोग, अगर बन रहा है बना देते हैं, तो आप टाइम पे ध्यान रखिए कि यू शुड बाइफिकेट दिस 45 मिनट्स इन 2 टाइप, मतलब 2 सेगमेंट में। एक बार आपके पास 22 मिनट रख लीजिए इधर रीजनिंग के लिए, किसी का भी आप जिसका जहाँ पे लग रहा है, और यहाँ 23 मिनट रखिए आप, मतलब एक आपका हो गया यहाँ पर रीजनिंग, और यहाँ मैथ्स, बिकॉज थोड़ा सा तो काम करना पड़ता है यहाँ पर, तो मैथ्स में यहाँ पर। और कोशिश तो ये कीजिए आप कि भाई इसमें से इस 22 मिनट रीजनिंग और 23 मिनट मैथ्स जो आपके पास है, इस 22 को आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि ये 20 मिनट में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए। बिकॉज अगर हम रीजनिंग की स्ट्रेटजी की बात करें लास्ट में टिप्स में, तो हम ये कहेंगे कि रीजनिंग का जो सेगमेंट आपका होगा ना, वो इस पे एक बार थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे सर, माफी चाहेंगे इसके लिए। वास्तव में हम लोग आरआरबी पीओ के दौरान भी बोलते रह गए इस बात को, बहुत जोर दिया हम लोगों ने। हाँ, इस पे बहुत जोर दिया, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस कहें या फिर कहें कि आप बातों को अनसुना करते रहे। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस चले जाते हैं, यार हो जाएगा। एनालिसिस के दौरान हम लोगों ने ये पाया, अभी हम लोगों ने 4-4-8 शिफ्ट की एनालिसिस की, उसमें हम लोगों ने ये पाया कि मेजॉरिटी कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाते। हम लोगों ने ये बात बार बार देखी दोस्तों कि रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट, मैथ में 12 अटेम्प्ट। हमने बात ये जाननी चाहिए भाई कितना टाइम आपने रीजनिंग को दिया, कितना टाइम मैथ्स में, तो निकल के आया कि 35 मिनट हमने रीजनिंग को दिया और 10 मिनट हमने मैथ्स को दिया। इसका भुगतान करना पड़ेगा, इसका भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान बहुत लंबा होता है कि आपको फिर अगले एग्जाम में, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको, अगर आपने मान लो कि एक एग्जाम दिया है, वहाँ पे बैलेंस अटेम्प्ट किया आपने, मान लेते हैं आरआरबीपीओ के एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने आरआरबीपीओ में आपने 60s में अटेम्प्ट किया, 56 अटेम्प्ट किया है और बड़ा बैलेंस किया, 35 इधर किया, 25 इधर कर लिया है, फिर 23 किया आपने वहाँ पे, यहाँ 34 किया, वहाँ 26 कर दिया, ऐसा कुछ किया है, तो आपका ना एक होता है ना वो मनोबल, वो बहुत ऊपर रहेगा क्लब के लिए कि भाई इसमें तो फोड़ ही देंगे, ये एटीट्यूड रहेगा। तो वो रखिए, और जिन्होंने थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ी भी किया है तो वो भी लर्निंग्स लीजिए कि भाई इस बार तो ये करना पड़ेगा, अपने आप को बांध के रखिए, मुझे 22 मिनट में स्विच कर लेना है। हमने अभी एक पहले शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में बात की कि एक बच्चे ने 40 में 40 रीजनिंग किया और मैथ्स में उसने 10 नंबर किया था। मेरे जब एनालिसिस हो रही थी तो मैंने सीधा उस बच्चे से, मेरा ये सवाल था, हमने ये नहीं पूछा कि मैथ्स में आपने कितना किया, जब उसने बताया कि 40 में 40 हम रीजनिंग किए हैं, तो हमने उससे सीधा पहले यही पूछा कि मैथ्स में आपने कितना टाइम दिया, तो बताया उसने 5 मिनट हम दिए। सेम है इस पे हम लोगों ने बात कर दी, सेम ही सेकंड पे आते हैं। सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में जो हमारे साथ बच्चा जुड़ा था, क्या अमनदीप, क्या नाम था? अमनदीप नाम था। कितना शानदार अटेम्प्ट किया था। जब उसने बोला कि 39 सर हमने रीजनिंग में किया, तो मेरे दिमाग में फिर वही सवाल आया कि फिर ऐसा कुछ होगा। फिर हमने उससे पूछा कि मैथ्स में कितना टाइम दिया, जब उसने बोला मैथ्स में भी सर हमने सर 23 मिनट दिए, तब हम समझ गए कि इसका मतलब 29 मैथ्स में अटेम्प्ट किए थे, मतलब बहुत बखूबन, बहुत बढ़िया। तो बस इसका एकमात्र निचोड़ हम ये बताना चाहेंगे बच्चों को कि ये आप देखिए कि हम टाइम पे फोकस्ड थे। एग्जैक्टली है ना, कि आपने बेस में हमेशा ये रखा कीजिए, 80 नंबर वो तो है ही, आपको इसका ध्यान ही रखना है, आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि 45 मिनट्स में क्या ये चीज आप बहुत बखूबन निभा पा रहे हैं, निभा पा रहे हैं। अगर नहीं निभा लिया तो फिर आपके सवाल तो डुएबल होंगे। अब एग्जांपल लीजिए, नबी सर ने बोला कि वो बच्चे से बात हुआ शिफ्ट 1 में, तो 40 का 40 किया रीजनिंग के अंदर, मतलब कि आरआरबी पीओ में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं स्टूडेंट से 40 में 40, मतलब इसमें भी डुएबल क्वेश्चन ही थे। तो जब क्लब की बात करें, उसमें से भी हम आरआरबी क्लब की बातें करेंगे, तो यहाँ तो खैर डुएबल क्वेश्चन मिलेगा। तो अभी वैरायटी की बातें नहीं करेंगे हम, रीजनिंग में क्या क्या, अरे भाई हर एक टाइप के सिटिंग और पजल आपने पढ़ रखे हैं, किसी में वो डे मंथ दे देंगे, और किसी में वो आपको वहाँ पे बॉक्स बेस दे देंगे कि शिफ्ट में ये आएगा, किसी में हर एक टाइप के पजल्स, कोई भी एक्सपेक्टेड ये मत सोचिए कि बिल्कुल ये वाला बता दें सर ये वाला आएगा। हर एक टाइप के पजल सेटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के शिफ्ट में कुछ आएगा, किसी के शिफ्ट में कुछ और आएगा। मिसलेनियस में आपको हर एक सेगमेंट आपको पढ़ के जाना है। तो मिसलेनियस का मैं एक बार बताऊंगा आपको, यहाँ पर मिसलेनियस जो सेगमेंट आपका है, इस मिसलेनियस वाले सेगमेंट में आपको बांधना कैसे, इस 22 मिनट को बैलेंस कैसे बना सकते हैं आप, क्योंकि फिर से मैं वही बोलूंगा, मिसलेनियस आपके पास वही 18 क्वेश्चंस के आसपास हम यहाँ पे आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करते हैं, 18 लिख दिया मैं यहाँ पे, लेकिन 18-20 कर सकते हैं आप यहाँ पे। 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास सिटिंग और पजल का जो सेगमेंट होगा, इस साइड में 20 से 22 सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से, जैसा हमने पीओ में किया है। लेकिन द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अ बिट डाउन, थोड़ा सा लेवल नीचे रहेगा। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखूंगा 20 से 22 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसमें समय लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या समय आपको इन्वेस्ट करना है, बिकॉज समय का इन्वेस्टमेंट, ये सीधा इन्वेस्टमेंट वर्ड एकदम बहुत परफेक्ट वर्ड है यहाँ पे। आप जिस तरह से समय इन्वेस्ट करेंगे वैसे आप मैथ्स को देंगे, क्योंकि आपका पेपर एक नहीं है यहाँ पर। तो अपने मिसलेनियस में अगर आपको यहाँ पे यू कैन गिव लाइक क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टाइम की बातें करें, हम दोनों ही सेगमेंट में टाइम कितना खर्च करना चाहिए आपको, उन्होंने 7 मिनट्स आपके, अगर 7 मिनट्स की इर्द गिर्द, अब यहाँ पे 30 सेकंड्स प्लस माइनस कर सकते हैं आप,
अगर आप मिसलेनियस 7 मिनट के आसपास कर लेते हैं, क्योंकि 22 मिनट का वक्त है, बहुत आराम से आप 40 में 40 अटेम्प्ट रीजनिंग में करेंगे, बिकॉज 15 मिनट का वक्त रहेगा आपके पास यहाँ पर। आप समझ रहे, अपने आप को जितना बेहतर आप यहाँ करेंगे, उतने होता ना खुश मिजाज, और उतने मतलब होता ना फैला के, जितना चादर थानेंगे, वो पैर वाला जो कहावत है, उतना ही पैर फैलाइए इतना चादर हो, ऐसा करके जितना आप यहाँ पे समय बचाएंगे उतना ही आप आराम से सुकून से आप सिटिंग और पजल करने वाले हैं। एक बड़ा मतलब बच्चों को ये थोड़ा सा दर्द यहाँ पे होता है कि कैसे मतलब ढूंढे, कैसे मतलब ढूंढने के लिए मैंने एक सेशन ऑलरेडी कर रखा है सर। मैंने बताया कि ढूंढने में क्या होता है, शुरुआत में ऑफ कोर्स ये मिक्स देंगे, ऐसा नहीं कि सिटिंग मटेरियल अलग से दे देंगे, वो मिक्स अलग दे देंगे। अमूमन यही होता है कि जैसे आप क्वेश्चन पेपर ओपन करोगे, सीधा रीजनिंग का एक बड़ा पजल रहेगा, पजल तुरंत स्किप कीजिए, लेकिन स्किप ऐसे नहीं करना है, मार्क फॉर रिव्यू करके स्किप कीजिएगा उसको, वो पर्पल कलर हो जाएगा, फिर उससे आपको इंडिकेशन रहेगा कि अच्छा अच्छा ये मेरा यहाँ पे पजल का सवाल है। और पहला सवाल अगर ऐसा मिलता है तुरंत जम कीजिए, 5वां जरूर चेक कीजिएगा, छठा मत चेक कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है उस सवाल पे 4 ही सवाल मिले आपको। 3 तो एक्सपेक्ट करना थोड़ा कठिन हो जाता है अगर बड़ा सवाल है तो, बट छोटा सवाल है, कोई अनसर्टेन का सवाल से मिल जाता है कई बार, या लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट छोटा सा है तो वहाँ पे 3 भी हो सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर ठीक ठाक सवाल है तो वहाँ पे हम 4 to 5 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस तरह से आप ढूंढ सकते हैं, नेक्स्ट पे जा सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड कि आपको बस पॉइंट रखना है कि 22 मिनट से अधिक, हम ये भी अब बताते हैं वर्स्ट सिचुएशन, मान लो पेपर थोड़ा सा कसा हुआ है, पेज कस के वैसा कुछ आ गया, तो भी अपने आप को बांधना यहीं पे है कि 22 मिनट आपको, लेकिन लग रहा है कि अगर हम 1 मिनट और खर्च कर लेते हैं, अगर मान लो कि 22वां मिनट हो चुका है, आपका कोई सिटिंग अरेंजमेंट पजल फंसा हुआ लास्ट में चल रहा है, तो आप वहाँ पे 1 मिनट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ फ्रेश शुरू कर रहे हैं और 22 मिनट हुआ, 35 सवाल हुआ, तो लालच में मत जाओ, ये गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो हमारा पूरा कहना हो 22 मिनट पे आप लोग कंट्रोल करो, रखो, और फिर यहाँ जंप करो। तो यहाँ पे भी अभी आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पर पूरा समय बचा हुआ है। अभी इसमें थोड़ा सा आप मतलब एक चीज दिखाना चाहेंगे, आपको ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हालांकि हम ऐसे एग्जाम की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारे सवाल छोड़ने की आज़ादी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे सवाल छोड़ने की आज़ादी नहीं, आप शुरू करेंगे और ताबड़तोड़ परफॉर्म करते हुए चले जाएंगे। एग्जैक्टली हम यहाँ पे 2 बच्चों को मैंने अभी, इस बीच आप कुछ दिन से थे नहीं, तो मैंने इस सेशन में, अपने सेशंस में 9 PM पे 8 बजे आपका होता है, तो कई दफ़ा बच्चों को इस बारे में आगाह किया कि 2 परीक्षाएं आपकी ऐसी होती हैं, एक हो गया आपका RBI असिस्टेंट और एक आपका RRB क्लर्क, जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बेहद लो होता है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाती है। यानी कि यहाँ पे चीज़ें करने के लिए ही आपके लिए सारी चीज़ें परोसी जाएंगी। जरा ध्यान दे दोस्तों, अगर आपको लग रहा है, सर ने अभी जो बताया कि अगर आप यहाँ पे 7 मिनट में इसको निपटा दिए और आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मेरे दोस्त सीधा जंप कर जाओ आप मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में भी अभी आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैथ्स की अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करें तो जो आपका अभी आपने रिसेंटली जो आपने मतलब आज या फिर 1 तारीख को जो आपने PO प्रीलिम्स की परीक्षा दी, अगर उससे कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे कितनी चीजें वेरी कर रही हैं आपकी, ठीक है। सिंपली मतलब अगर स्पीड मैथ्स की वेटेज की बात करें तो PO प्रीलिम्स में 10 नंबर आता है। अब देखो कल के सेगमेंट में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो नोट कर लो, सिंप्लीफिकेशन हर शिफ्ट में आपको पूछा जाएगा, और आपने क्लासेस के दौरान देखा होगा किस लेवल के सिंप्लीफिकेशन आते हैं, और सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन PO प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, आपका क्लरिकल प्रीलिम्स में 10 से 12 नंबर आपको सिंप्लीफिकेशन का दिखने वाला है। और इसके साथ आप ध्यान दें दोस्तों, नंबर सीरीज आपकी मिसिंग और रॉन्ग कुछ भी हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस पहले शिफ्ट में मिसिंग ही आने का रहता है। नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे 2020 की RRB क्लर्क की परीक्षा की तरफ, जहां पे RRB क्लर्क प्रीलिम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई थी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि आप ये यथार्थ मान लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी। आप देख सकते हैं नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको 6 से 7 सवाल, ठीक है, 6 से 7 सवाल, या यूं कहें कि 5 से 6 सवाल, 7 थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो आप ये मान के चले कि 5 से 6 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके जोन की जो चीज होगी जिसपे आप अटैक करेंगे वो है दोस्तों आपकी DI, तो 2 DI मिलेगी, ठीक है। और इसमें मतलब अगर एनालिसिस की बात करें, अगर ओवरऑल इतने दिन से जो हम लोग का हमारा अनुभव रहा है, उसमें RRB क्या करता है ना कि ये चीज आपको दोस्तों, ये आपको PO में भी देखने को मिलती है। 2 से DI आती है, एक टेबल फिक्स रहता है, टेबल का डेटा फिक्स रहता है कि हाँ टेबल पे आपको 1 DI मिलेगी, सवाल 5 से 6 हो जाएंगे दोस्तों। और इसके साथ अब जो सेकंड DI होगी आपकी, सेकंड DI ये किसी भी चार्ट पे आ सकती है, चाहे पाई दिया जाए, चाहे आपका लाइन हो दोस्तों, और चाहे आपका बार हो। इसमें से कोई एक चार्ट रिप्रेजेंट जो मतलब चार्ट का रिप्रेजेंटेशन जिसपे होगा, इसमें भी आपको 5 से 6 सवाल दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, ये सब ना ऐसी चीजें हैं कि जहां पे आप झटके में उड़ा रहे होंगे हर चीजें। ये सब अभी आपने अगर आप देखें 9 PM के सेशन में हम स्टार्ट हमेशा DIs करते हैं। बताओ आपको कहीं पे भी कुछ लगता है, सीधा डेटा दिया रहता है बार ग्राफ में, हाँ
ये प्रोडक्शन 40 लिखी, उसका 50 लिखा, बोल दिया दोनों का एवरेज बता दो, 40-50 जोड़ के आधा कर दिया, खत्म। ऐसे आपको नॉर्मल DI आपको यहाँ पे क्लरिकल प्रीलिम्स में दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग फिर अब इसके अलावा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सीधा अर्थमेटिक में भी ध्यान रखिए, चांसेस कम है, लेकिन मे भी केसलेट भी डाल दी जाए। अगर केसलेट आएगी तो घबराना मत, बहुत नॉर्मल टाइप की केसलेट आपके सामने रखी जाएगी, चांसेस कम है, लेकिन ऐसा यथार्थ नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक के बाकी जो सवाल होंगे ध्यान रखें, यहाँ पे आपको 12 से लेके 13, 14, 15 ऐसे आपको अर्थमेटिक के सवाल दिए जाते हैं, वन लाइनर, ठीक है। CPSP का रेशियो इतना है, इसका रेशियो इतना है, इस तरीके से। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि आपने रीजनिंग में सर ने अभी आपको बताया यहाँ पे कि किस तरीके से आपको चीजें स्किप करनी है, कितना टाइम आपको लेके चलना है। ये चीजें ऐसी है जैसे आप देखो सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल होंगे दोस्तों, ये मान के चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड, ठीक है भाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से मतलब 25 से 30 सेकंड लगेंगे इन सवालों को ब्रेक करने में। 25 से 30 साफ साफ ऐसे लिखा रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ लो 784 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग समथिंग, खट से मारोगे आंसर। कैलकुलेशन जैसे आपने प्रैक्टिस के दौरान जैसा किया है, ठीक है। तो हम अगर आइडियली लेके चले कि चलो 30 सेकंड आपने यहाँ पे दिया, तो 18 गुणे 30 कितना हो गया दोस्तों, 540, ठीक है। यानी कि 540 का मतलब कितना हो गया आपका, 9 मिनट। तो 9 मिनट में तकरीबन यहाँ पे आप 9 मिनट में, मतलब मैक्सिमम हम आपको बता रहे हैं, तो ये आपका जाएगा 8 से 9 मिनट। 8 से 9 मिनट यहाँ पे आप देंगे किस चीज पे मेरे दोस्त, 8 से 9 मिनट आप यहाँ पे 18 सवालों के लिए, 18 सवाल मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, 18 सवाल आप 8 से 9 मिनट में निपटा देंगे। अब इसके बाद क्या बचता है, ये चीजें आपकी बचती है DI वगैरह, ये सब भी आपकी 1.5 मिनट में खत्म हो जाएंगी। चार्ट देखोगे सीधा 1.5 मिनट में 5 सवाल, 1.5 मिनट में 5 सवाल, ठीक है ना। उसके बाद आपके वन लाइनर अर्थमेटिक क्वेश्चन है, जितने मैक्सिमम जितनी ताकत हो, जितने कर पाओ करो, नहीं आ रहा छोड़ो, खत्म कहानी। तो ये है पूरी कहानी, ठीक है। आप इसी ऑर्डर में आपको मतलब इसी ऑर्डर में अपना अटेम्प्ट भी करना है। लेकिन एक चीज बताएंगे आप, ये हम लोग हमेशा कहते हैं और चाहिए भी यही करना आपको, लेकिन फिर भी ये अब बोल रहे हैं कि अगर आपकी जिस चीज पे हैबिट है, आप मॉक दे रहे होंगे, आप तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट आप एग्जाम में मॉक देने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत कम मॉक लगाते हैं, फिर सोचते हैं मैं वहाँ या वहीं कर दूंगा। हाँ, जब वहीं जो करने वाले हैं तो उनको बता देंगे ये इस पे करना, ठीक है। बाकी अगर आपकी किसी और पैटर्न पे हैबिट है, मान लो आप इस, कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि जो आया, क्योंकि सर इसमें हर चीजें डुएबल होती है और आपने अगर अच्छी पढ़ाई की है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप एक पड़ता। सिंसियर स्टूडेंट हैं तो RRB क्लर्क के पेपर में ना ही मैथ्स रूल आएगा आपको और ना ही रीजनिंग, बहुत आराम से धड़ाधड़ करते रहिएगा, सवाल में रुकावट कहीं नहीं आएगी। कोई होता है ना वो भी कि स्लो हो गया, यहाँ पे स्लो होने का भी मौका मिले, बस आप कलम चलते जाना चाहिए बस। अभी बड़ा ही बढ़िया एग्जांपल आपने दिया था कि समझिए कि अगर आपने अभी RRB PO की परीक्षा दी और अब क्लर्कल में आ रहे हैं, तो मतलब ये समझिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं अपनी गाड़ी और एक है ना एक्सप्रेस वे पे थे बस। हाँ, अभी आप जो है शुरू में अभी तक आप एक ट्रैफिक में फंसे हुए थे, शहर के अंदर चला रहे हैं, हाँ, और उसके बाद अब आपको हाईवे मिल गया, उसमें से भी एक्सप्रेस वे एकदम, बस गियर सामने टॉप गियर, ये जाने वाले लेन अलग है, सब कुछ अलग है, कोई कुछ नहीं, स्पीड कोई गांव भी नहीं आ रहा है, कुछ लोग नहीं क्रॉस कर रहे हैं, पैक है पूरा एकदम, चलते जाना बिल्कुल रफ्तार में। हाँ, थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, मतलब हाँ, थोड़ा कम, हाँ एक्यूरेसी नहीं कि मतलब उड़ा देना है। बस ये सारी की सारी चीजें दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लास्ट मिनट पे बस यही चीज कुछ चीजें बोलनी थी, बाकी कुछ बातें आपको रिमाइंड करा दें। एक बात और लास्ट में कि ये भी बात कहना जरूरी है कि बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं सर, क्या बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, किसकी इर्द गिर्द हम अटेम्प्ट करें। हम इस पे पिछली बार भी हम आपके सामने, आपने लास्ट मिनट टिप में कट ऑफ डिस्कस की थी ना, इसमें किया है। हाँ, इसके लिए हम देखो सर, इसके लिए हम मतलब लेकिन नहीं विरोध पीओ में करना, चलो ठीक है, आपने जो तथ्य आपने दिए थे, जो बच्चे डर रहे थे, हाँ, जो आपने तर्क दिए थे वो हम मानेंगे, लेकिन अभी हम बच्चों को बिल्कुल बांधना नहीं चाहते, किसी लिमिट में बांधे। हमने इसलिए डेटा नहीं लाया मैं, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सही है, मतलब आपको हम किसी लिमिट में नहीं बांधेंगे। कर लो, मैं कह रहा हूँ 80 के 80 तुम्हें आते होंगे, तुम जहां तक खींच लो। हम आपको बता रहे दोस्तों कि आप अपना 100% दीजिएगा, बस जितना आपसे हो पाए, कोई इसमें किसी लिमिट में नहीं बांधेंगे आपको, ये बात है, ठीक है। तो बस यही कहानी है दोस्तों, अपने पे भरोसा रखें, अपना बेस्ट, अपना 100% देने पे भरोसा रखें। कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि गुड अटेम्प्ट क्या होगा, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, कितना करें, कुछ मैटर नहीं करता, जितना आपसे, क्योंकि अभी कुछ बोल देंगे, अभी कुछ भी कोई एक फिगर बता देंगे, आप उसके ऊपर जा रहे तो खुश हो गए, और अगर उसके आसपास आपको उससे कम आ रहा है, अनावश्यक दबाव पहले है, तो पहले अपने आपको अरे यार गड़बड़ है, अब तो कुछ पॉसिबल नहीं है। आप जितना बेस्ट कर सकते हैं कीजिए, बिकॉज सारे सवाल आते होंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम दोनों ही रिपीट कर रहे हैं चीज, हर एक क्वेश्चन डुएबल होगा, बस इसका ध्यान रखिएगा। और बस, और जिनके पास मॉक नहीं, मॉक लगा लीजिए भाई, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम टाइमिंग के 14 के एग्जामिनेशन में, खासतौर पे वो बच्चे ध्यान रखें इस बात को, जिनका 14 तारीख को दोस्तों एग्जाम है, उनके लिए मॉक लगाओ। RRB क्लर्क की टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं लिया है तो RRB क्लर्क की टेस्ट सीरीज आप भी दोस्तों इस चीज को ले लें। अड्डा के ऐप पे जाएंगे आप, वहाँ पे मॉक टेस्ट, यहाँ पे फोल्डर है, वहाँ पे जो सेगमेंट बटा हुआ है उस पे जाइए आप, वहाँ से जाके आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं उसको।
कोड आप करने के लिए आप IBP ये RRB सॉरी हाँ, आप डिस्काउंट के लिए कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y188 या Y179। ठीक है। ये तो चलो ठीक है, एक अलग विषय रहा। दूसरी बात हम आपको बता दें दोस्तों कि आप सभी को पहली चीज़ तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट, आप बढ़िया करके आइएगा। और साथ ही साथ कल सुबह जिनका आगामी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कल सुबह 9:30 बजे हम सारे लोग जुड़ेंगे आपकी एनालिसिस को लेकर के, एग्जाम एनालिसिस को लेकर के, कि जो बातें हम लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्शन तो रख दी, उसमें कितना RRB ने कितना क्या, RRB ने कितना उस चीज़ को हमारी बातें समझी मानी। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि अब पूरे जो अनुभव रहा है या फिर जो पूरी हम लोग लास्ट एनालिसिस रही है 2020 में क्या किया क्लर्क ने, 19 में क्या किया, उसके आधार पे आपके सामने बातें रखते हैं और लगभग वो चीज़ मैच भी करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करता है, हमेशा करता रहता है। तो बस यही है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया कीजिए आप लोग, फोड़ के आइए, बिल्कुल अच्छा करेंगे आप लोग, बी कॉन्फिडेंट। और बिल्कुल एनालिसिस में आना मत भूलिएगा। 9:30 बजे हम सब लाइव होंगे और आराम से अच्छे से देखेंगे क्या क्या पेपर रहा है और कितने बच्चों ने क्या किया है। आपके लिए कॉल ओपन रहेंगे, आपको नंबर पता होगा। सो उस नंबर पे आप आराम से जैसे एग्जाम से निकले आप ताबड़तोड़ फ़ोन कीजिए, आराम से बताइए कैसा रहा पेपर आपका, और हम सब सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।